शुरू करते हैं। यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को, दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं। पहले इतना समझ लेते हैं। तो इसमें फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा और उसके जो पास वाली दो अंगुलियां हैं, दोनों अंगुलियां कौन कौन सी, तो मैंने पिछले वीडियो में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में आपको बताया था कि अंगूठे के जस्ट बगल वाली अंगुली को तर्जनी कहा जाता है। जो अंगूठे के बिल्कुल पास वाली अंगुली होती है उसे तर्जनी कहा जाता है, और तर्जनी के बाद वाली अंगुली को मध्यमा कहा जाता है। मध्यमा का मतलब है मध्य वाली, यानी बीच वाली अंगुली। तो फ्लेमिंग ने अपने दूसरे नियम यानी कि दाएं हाथ के नियम में बताया कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह से फैलाना है। लेकिन किस हाथ के? दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह से फैलाना है कि वह आपस में एक दूसरे के लंबवत रहें। जैसे बाएं हाथ में बताया था सेम वैसे ही है, उसमें भी लंबवत और इसमें भी लंबवत रहें। अब आगे नियम में इन्होंने क्या बताया, यानी आगे फ्लेमिंग का नियम क्या है, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तब कहा कि जो पहली अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक के गति की दिशा, जो अंगूठा है वो चालक के गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच वाली अंगुली का नाम मैंने बताया था मध्यमा। तो मध्यमा अंगुली या बीच वाली अंगुली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। मतलब दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत रखकर फैलाना है। और जब हम दाएं हाथ की अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाएंगे तब जो पहली अंगुली है यानी जो तर्जनी वाली है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, और जो अंगूठा है वो चालक के चलने की दिशा को दिखाता है, यानी चालक के गति की दिशा को प्रदर्शित करता है या दिखाता है। तब जो बीच वाली अंगुली है, जो मध्यमा है, वह चालक में प्रेरित धारा की दिशा को दिखाएगी। यानी इस स्थिति में जो बीच वाली अंगुली है, जो मध्यमा है, वो चालक में प्रेरित धारा की दिशा को दिखाती है। और यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझ में आ गया हो।